तो आखिरकार एक बार फिर से ट्रंप का प्रेम पत्र आया है और पीएम मोदी ने इसका जवाब भी दिया है। ऐसा लगता है अब ट्रंप कह रहे हो भैया सीज फायर कर लो, और ये दूसरी बार रिक्वेस्ट है। लेकिन क्या अंदर खाने ट्रंप कुछ और भी कर रहे हैं? हालांकि उसमें सफलता उन्हें मिल नहीं रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ये ट्वीट किया। मैं बहुत खुश हूँ ये अनाउंस करते हुए कि अमेरिका और भारत ट्रेड बैरियर्स को लेकर आपस में बातचीत करेंगे। दोनों देश नेगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे और मैं अपने बहुत ही अच्छे दोस्त प्राइम मिनिस्टर मोदी से आने वाले सप्ताह में बात करूंगा और मैं फील करता हूं कि जो भी डिफिकल्टीज होगी उन्हें दूर कर लिया जाएगा और दोनों ग्रेट कंट्रीज कंक्लूजन पर आ जाएंगे सफलता पूर्वक। अब ये एक संकेत है जिस संकेत का असर शेयर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये दूसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉजिटिव सिग्नल भेजा है और डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट का जवाब पीएम मोदी ने भी दिया। पीएम मोदी ने भी यहाँ पर लिखा कि भारत और अमेरिका क्लोज फ्रेंड है, नेचुरल पार्टनर्स हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो ट्रेड नेगोशिएशन है वो हमारे लिमिटलेस पोटेंशियल को आगे बढ़ाएगा और रास्ता निकलेगा भारत और अमेरिका के पार्टनरशिप का। हमारी टीम इस पर काम कर रही है और मैं भी आशान्वित हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करूं और हम लोग सिक्योर करने की कोशिश करेंगे एक ब्राइट और बढ़िया फ्यूचर दोनों देशों के लोगों के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने भी वैसे ही जवाब दिया। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी जवाब नहीं देना था, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन्होंने जवाब देकर बिल्कुल सही काम किया। पहली बात तो ये कि ये बदलाव अचानक से आ रहा है या अंदर खाने कुछ और चल रहा है। अब पीटर नवारो को देखिए, पिछले 8 घंटे से वो कुछ न कुछ ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें से एक ट्वीट उन्होंने किया, ये एक एआई जनरेटेड तस्वीर जिसमें पीछे भारत का झंडा लगा हुआ है, एक शख्स कंप्यूटर के पास बैठा हुआ है, कुछ टाइप कर रहा है। पीटर नवारो कहते हैं कि भारत के जो कीबोर्ड के मिनियंस हैं उन्होंने एक्स कम्युनिटी को हाईजेक कर लिया है, फैक्ट को डुबो दिया है, या अभी भी वहीं पर अटके पड़े हैं। इनके पोल का रिजल्ट बड़ा खराब आया था और इनका पोल भी हिला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जहाँ ये अटके पड़े हैं वहीं एक दूसरा ट्वीट भी ये कर रहे हैं, जिस ट्वीट में ये क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि क्लियर हो जाओ, अमेरिका अनफेयर ट्रेड नहीं चाहता है भारत के साथ और भारत जो जल्दी से जल्दी यूएस मार्केट का एक्सेस चाहता है, स्कूल का एक्सेस चाहता है, भारत अमेरिका में जॉब करना चाहता है, वो सब कुछ है लेकिन अनफेयर ट्रेड नहीं चलेगा। तो एक तरफ यहाँ पर ये संदेश है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का संदेश है। वैसे पीटर नवारो हो, स्कॉट बेसेंट हो या फिर और भी कोई हो, इनको इस वक्त बड़ा असहज लगेगा। हम तो कुछ कह रहे हैं, भारत का अपमान भी करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप मीठी मीठी बातें करने लगे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी बातों का सपोर्ट भी बहुत सारे लोगों ने किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैरी मिलवेन ने भी इसमें रिएक्ट किया और कहा कि दोनों देश के नेता बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं और इन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत है, ऐसे में दोनों को संग संग चलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने जल्दबाजी कर दी? तो आपको बता दूं, पहली चीज, भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं की है। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ये सारी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने टैरिफ हटाया नहीं है। टैरिफ क्यों नहीं हटाया है? टैरिफ इसलिए नहीं हटाया है कि वो चाहते हैं कि टैरिफ के दबाव में भारत से बातचीत हो ताकि थोड़ा मुनाफा तो मिल जाए। हालांकि भारत ने एक बहुत ही बड़ा बोल्ड रूप दिखलाया है अपना, जिसमें भारत यूरोपीय यूनियन की तरह नहीं बना, जापान की तरह नहीं बना और भारत ने अपनी ताकत दिखलाई। यहाँ तक कि भारत के उद्योग मंत्री ने कहा था कि टेंशन की कोई बात नहीं है, हम लंबे समय तक इंतजार करेंगे और इंतजार करके तब फैसला लेंगे, अभी जल्दबाजी में हम फैसला लेने नहीं जा रहे हैं। भारत ने डेडलाइन की कोई फिक्र नहीं करी और डेडलाइन की फिक्र ना करते हुए यहाँ पर बात को आगे बढ़ाया। इसी बीच
ऐसा नहीं है कि भारत अन्य देशों से बात नहीं कर रहा है। भारत पेरू से, चिली से, मैक्सिको से, इनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए लगातार बात कर रहा है। इजराइल के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया। इजराइल बार बार इस बात को कहता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये टेम्पोररी है, ये ज्यादा समय के लिए नहीं है। इजराइल कई मुद्दों में भारत के साथ भी रहा है। हमने आपको अपनी पिछली खबरों में बताया है कि किस तरीके से यहूदियों का जो समुदाय है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के ऊपर प्रेशर भी डाला कि भारत के साथ इस तरीके से अपमानजनक तरीके से भाषा में बात करना ठीक नहीं है और भारत रूस का तेल खरीद कर कोई युद्ध का फंडिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत को धीरे धीरे सपोर्ट चारों तरफ से मिल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और काम किया है चुपके चुपके, जिसकी चर्चा हो रही है कि ये क्या बात हुई। भारत से एक तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं। स्क्रीन पर ग्लोबल टाइम्स का भी आर्टिकल देख सकते हैं। कई सारी मीडिया हाउस ने इस चीज को कवर किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को ये कहा है कि चाइना और भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा दो। हालांकि कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन के एक डेलीगेशन की बैठक हो रही है अमेरिका में, जिसमें ये बात कही गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसमें सीधे सीधे शामिल नहीं हुए हैं। और पहली बात, क्या यूरोपीय यूनियन ऐसा करेगा? तो आपको बता दूं, अगर यूरोपीय यूनियन को ऐसा कहा गया या फिर नवारो इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये सब कुछ एक तरीका है, एक ट्रिक है भारत को प्रेशर में डालने का। अब सवाल ये उठता है कि नेगोशिएशन होगी, बातचीत होगी और इस बातचीत के बाद क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। यूरोपीय यूनियन ने फिलहाल के लिए भारत के प्रति ऐसा कोई रवैया नहीं दिखाया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। उल्टा यूरोपीय यूनियन ने भारत के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है और भारत के समुद्री प्रोडक्ट को, सी फूड को अपने बाजारों में अब इन्होंने जगह देना शुरू कर दिया है। और ये जो रास्ता अमेरिका की तरफ से बंद हुआ था, उल्टा ये देखने को मिल रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने इसे खोल दिया है। और अभी बात करें ना यूरोपीय यूनियन की जो इकोनॉमिक स्थिति है और जो अमेरिका ने भी इकोनॉमिक स्थिति बना रखी है, इसके बाद ये ऐसा कुछ भी फैसला नहीं लेंगे जो उनके लिए मुसीबत पड़े। भारत के 102 एक्स्ट्रा संस्थानों को निर्यात की मंजूरी दी है यूरोपीय यूनियन ने, यानी कि फूड प्रोडक्ट में तुरंत 20% वृद्धि हो गई है। और ये सब कुछ कब हुआ है? जब भारत को दबाव में लाने के लिए कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ से बहुत सारी चीजें बंद कर दी गई थी। अब भारत यूरोपीय यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और यूरोपीय यूनियन ऐसा नहीं है कि चाइना और भारत के ऊपर में टैरिफ वगैरह लगाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, और अगर ऐसा करता है तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने सचमुच अपने लिए खुद से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि फिर कई सारे दरवाजे वो खुद से बंद करेंगे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।